की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी। हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। हाथी पहुंचा समौ शरण में, श्री अरिहंत के दर्शन पाए, श्री अरिहंत के दर्शन पाए। हाथी पहुंचा समौ शरण में, श्री अरिहंत के दर्शन पाए, श्री अरिहंत के दर्शन पाए। भगवन की फिर सुनी है वाणी, निज आत्म की महिमा जानी, भगवन की फिर सुनी है वाणी, निज आत्म की महिमा जानी। हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी। हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। जीव अजीव के भेद को जाना, तन से भिन्न निजातम माना, तन से भिन्न निजातम माना। जीव अजीव के भेद को जाना, तन से भिन्न निजातम माना, तन से भिन्न निजातम माना। सम्यक ज्ञान से निज निधि जानी, बात यही है यह कल्याण। सम्यक ज्ञान से निज निधि जानी, बात यही है यह कल्याणी। हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी, कुछ जानी और कुछ अनजानी। हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी, हाथी की तुम सुनो कहानी। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। लक्ष्य जय जिनेन्द्र, ओपल जय जिनेन्द्र, जियाना जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। प्रत्युष जय जिनेन्द्र। चलिए, नमोकार मंत्र का अर्थ कौन बताएगा? जल्दी जल्दी से हैंड रेज करो। श्रेयस, हार्दिका जैन, जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र का अर्थ बताओगे आप? नमो अरिहंताणम क्या होता है बताओ? अरिहंतों को नमस्कार हो। बहुत सुंदर। नमो सिद्धाणम सार पूरा बताइए। सिद्धों को नमस्कार हो। चलिए, नेहिल। को नमस्कार हो। हाँ, आगे बताइए। उपाध्यायों को नमस्कार हो। साधु जी को नमस्कार हो। लोक में सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, ऐसे पूरा बोलना है। ठीक है हार्दिका, बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम तने से पूछते हैं। तने, हार्दिका दीदी ने सही बताया है? हाँ। क्या बताया है? अच्छा, उन्होंने किसको नमस्कार किया है उसमें?
अरे को नमस्कार हो। किसको किया है? कितने को कितने नमस्कार हो। परमेष्ठी को नमस्कार किया है? को नमस्कार तेज हो। बोलो बेटा, तेज। पाँच। को नमस्कार हो। हम तेज बोलो, कहना 5 परमेष्ठियों को नमस्कार हो, बोल दो ना। पापी को ऊपर नमस्कार किया है। नमस्कार किया है। अरे वाह, तने भैया को तो याद हो गया। चलिए, हम अक्षिम से पूछते हैं। अक्षिम, आपको 5 परमेष्ठी के नाम याद हैं? पांच बताओ परमेष्ठी के नाम। अरे हरिहंस सिद्ध सागर आचार्य आचार्य उपाध्याय साधु। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपको एक्शन आते हैं? आते हैं। बोलो बोलो अरिहंत हरिहंस सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम चलते हैं ओपल के पास। ओपल बताएंगी हमें 5 पाप कौन से होते हैं? हिंसा झूठ चोरी खुशी परिचय। अरे वाह, आपने एक्शन तो किया ही नहीं। एक्शन करके दिखाओ। हिंसा, हिंसा झूठ झूठ। झूठ में क्या होता है? हम झूठ बोलते हैं ना, तो मुंह से झूठ। ठीक है, आगे करो। चोरी कुशीन, खुशी परिचय। बहुत सुंदर। चलिए, अब नेहिल से हम पूछते हैं। नेहिल, अनम्यूट कीजिए। चलिए, शायद वो नहीं हो पा रहे हैं। हो गए हैं। बताइए नेहिल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? 5 परमेष्ठी को। बहुत सुंदर। चलिए, अब हम चलते हैं आगे लक्ष्य के पास। नमोकार मंत्र की महिमा बताइए। नमोकार मंत्र की महिमा। ओके, हम्म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एसो पंच नमोकारो सवा पापड़ाश्नो मंगलारंच सवसी पड़वम हवै मंगलम होई बहुत मंगलम। सुंदर। चलिए, प्रत्युष जैन कोटा बताएंगे। ऐसो पंच नमोकारों का हमने सिंपल सा अर्थ देखा था। आपको आता है? नहीं, ये पंच नहीं आता? नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और है। बहुत सुंदर। जियाना के पास चलते हैं। अब हम जियाना से पूछेंगे, नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा है? प्राकृत प्राकृत। वेरी गुड। सरोज दादी जी के यहाँ से जो गुड़िया है, सानवी नाम है ना आपका? मुझे याद हो गया। चलिए, 3 लोग के नाम जाने थे ना हमने। बोलो बोलो। बताओगे आप? ऊर्ध्वलोक मध्य लोक अधोलोक। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपको तो याद भी हो गए। अब हम चलते हैं आरव मेहता के पास। आरव, ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है? आप पहले अनम्यूट कीजिए। कौन रहता है आरव? देव बहुत सुंदर। कौन रहता है ऊर्ध्वलोक में? ऊर्ध्वलोक कहाँ पे है? ऊपर। तो उसमें कौन रहता है?
हितवी हमसे पूछ रही है कि नमोकारो होता है कि नमोयारो होता है, तो दोनों सही है, ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं श्रेयांश जैन के पास। श्रेयांश जैन, मध्य लोक में कौन रहता है? आप कहाँ पे रहते हो? अच्छा, आप बताइए। मध्य लोक में कौन रहता है? मध्य लोक। तो बस मनुष्य रहते हैं, और कौन रहता है? त्रियंश। आपके आसपास डॉग दिखते हैं, कैट दिखते हैं ना, तो वो कहाँ पे है? मध्य लोक में, ठीक है। मध्य लोक में कौन रहता है? मनुष्य और त्रियंश। चलिए, बहुत सुंदर। अयांश जैन, आप हमें बताएंगे अधोलोक में कौन रहता है? अयांश, अनम्यूट कीजिए। मध्य लोक, वो सॉरी, अधोलोक में कौन रहता है? मैम होम। आवाज नहीं आई आपकी, एक बार फिर से बोलिए। नहीं पता? मैं बता दूं? यस मैम। चलिए, कोई बात। अच्छा, आपको पता है नमोकार मंत्र में देव कितने होते हैं? 5 परमेष्ठी में हमने देव कितने देखे थे? चलिए, अभी हम किसी और से पूछते हैं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। लक्ष्य भैया, चीटिंग नहीं करानी। हाँ, और कौन रह गया? रिधिमा दीदी के यहाँ से मिष्टी और चीहू, जो भी हो आप, वो आप बताओगे नमोकार मंत्र में कितने, जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया था, उनमें कितने देव हैं और कितने गुरु हैं? आई थिंक उनके नेटवर्क चले गए। चलिए, कोई नहीं, हम नमन डोडल से पूछते हैं। नमन डोडल, वो नहीं हो रहे। कनिष्क खेनल में से आप बताएंगे नमोकार मंत्र में जो पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया था, उनमें कितने देव हैं और कितने गुरु हैं? बताओ है ना। जय जिनन बोलो दीदी को। जय जिनेन्द्र। कितने देव हैं और कितने गुरु हैं, बताओ दीदी को। 2 देव है और 3 गुरु है। ठीक है। आ हितवी जैन बोल रही है, दीदी मैं तो रह ही जाती हूँ, तो आप बताइए कहाँ पे है हितवी जैन। चलिए, हितवी जैन बताइए, 2 देव कौन कौन से हैं? अरिहंत जी और सिद्ध जी। और 3 गुरु कौन कौन से हैं? आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी। बहुत सुंदर। रिद्धिमा दीदी आ गई। चलिए, हम अभी सब बच्चों का हो गया ना? ये रेखा के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? जिनकी वीडियो ऑन नहीं है, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। रिद्धिमा दीदी के यहाँ से जो वो बैठी है ना, मिस्टी चीहू, वो बताएंगी। आप बताओगे, हमने जो झंडा हमने बनाया था ना, जैन फ्लैग बनाया था, उसमें कितने कलर होते हैं? बहुत सुंदर। कितने कलर होते हैं? 5 कलर। बहुत सुंदर बताया है। अब नमन की बारी है। नमन, आप हमें बताएंगे कौन कौन से 5 कलर होते हैं? बताइए नमन। चलिए, वो नहीं बता रहे हैं, तो हम कनिष्क के पास चलते हैं। कनिष्क, आप बताओगे? जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन। जो हमने जैन फ्लैग बनाया था ना, उसमें दीदी ने बताया कि 5 कलर होते हैं, ठीक है। 5 कलर हैं, कौन कौन से हैं वे? रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। चलिए, हम जियाना से पूछते हैं। जियाना, क्या इन्होंने सही बताया है? सही बताया है? कौन कौन से बताए हैं, आप बता दो मुझे। कलर। रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू, ग्रीन। चलिए, नमन आप बताओगे, क्या जियाना ने सही बताया है? हाँ। कौन कौन से बताए हैं? रेड, व्हाइट, ब्लू, ऑरेंज, येलो,
आपने तो अभी याद ही नहीं किए, अभी हमने 2 से पूछे थे। ठीक है, अभी आप फिर से सुनना। प्रत्युष जैन कोटा आप बताओगे? रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, है ना? ब्लू लास्ट में है, ठीक है। चलिए, अब याद हो गए नमन आपको? रेड, येलो, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। बहुत सुंदर। अरिक्त जैन आप बताओगे? वीडियो ऑन कर लो पहले आप अपनी, ठीक है। चलिए, आज हम पहले कुछ और भी सीखे। हमने गिनती सीखी थी ना? किसी को याद है दो क्या होते हैं? कौन बताएगा? सानवी आप बताओगे दो क्या होते हैं? बताइए। जीव होते हैं। कौन क्या होते हैं? जीव। लक्ष्य भैया सबको चीटिंग कराते रहते हैं। कल कृति दीदी ने भी बोला था लक्ष्य भैया को, फिर भी वो चीटिंग करा रहे हैं। कहाँ गए लक्ष्य भैया? चलिए, कितने होते हैं जीव? दो होते हैं। हमने सीखी थी ना गिनती में, दो जीव होते हैं। तो आज हम वो जानेंगे कि दो जीव कौन कौन से होते हैं। तो पहले कौन से हैं? संसारी जीव। कौन से? सभी बोलेंगे कौन से? मुझे आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। संसारी जीव। संसारी। संसारी। और संसारी जीव, बहुत सुंदर। और दूसरे कौन से होते हैं? मुक्त जीव। कौन से? मुक्त जीव। सभी बोलो, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना है सभी को। पहले संसारी जीव। संसारी जीव। हम कौन है? हम कौन से जीव हैं? संसारी जीव की मुक्त जीव? कौन से हैं? हाँ, आपको पता है, ठीक है। कौन से जीव हैं? मुक्त जीव है क्या? आपको ऐसे करना है अगर मैं पूछूंगी, ठीक है। मुक्त जीव है क्या हम? नहीं, सब ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब हम कौन से जीव हैं? संसारी जीव। संसारी जीव कौन से होते हैं? जो संसार में रहते हैं। तो संसार में कौन रहता है? हम। कौन रहता है? हम। अच्छा, पशु पक्षी जो होते हैं वो मुक्त जीव है कि संसारी जीव? संसारी जीव है तो ऐसे करो, मुक्त जीव है तो ऐसे करो। ऊपर मुक्त जीव है या संसारी जीव है? संसारी जीव हैं। जो पशु पक्षी है ना, त्रियंश सारे, वो कौन से जीव हैं? संसारी जीव। और मुक्त जीव कौन से हैं? सिद्ध भगवान, क्योंकि वो मुक्त हो गए, वो संसार में नहीं रहते। सबको पता चल गया? मैं कल फिर से पूछूंगी कौन से जीव संसारी हैं और कौन से मुक्त हैं। ठीक है, एक बार फिर से। जीव कितने होते हैं? 5 नहीं होते, 2 होते हैं। ठीक है। जीव कितने होते हैं? 2 होते हैं। अक्षिम ठीक है, 2 होते हैं। 5 तो परमेष्ठी होते हैं। जीव कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? संसारी जीव और मुक्त जीव। सभी ऐसे करो, संसारी जीव और मुक्त जीव। कनिष्क और हीनल आपको भी बोलना है, ठीक है। संसारी जीव और मुक्त जीव। श्रेयांश, आपको भी बोलना है, संसारी जीव और मुक्त जीव। हार्दिका तो देखो कितने अच्छे से बोल रही है। तने, जीव कितने होते हैं? 2। अरे वाह, तने भैया को भी याद हो गया है। चलिए, अब हम कृति दीदी के पास चलते हैं, वो हमें आगे थोड़ा सा पढ़ाएंगी, ठीक है। चले। जय जिनेन्द्र सभी को। सबका रिवीजन हो गया अच्छे से? रिवीजन हो गया सबका अच्छे से? याद हो गया सबको सब कुछ? नया पढ़ने के लिए रेडी हो फिर? पक्का? कोई तो हाँ ही नहीं बोल रहा है फिर। कोई भी रेडी नहीं है मतलब? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझ तक। जोर से। रेडी हो पढ़ने के लिए?
चलो अब आई ना आवाज? ऐसे जोर से बोला करो, मैंने बोला था ना मैं कम सुनती हूँ थोड़ा सा, तो फिर आप लोगों को जोर से बोलना चाहिए, ठीक है? तो मुझ तक आवाज आएगी आपकी। चलो, तो हम क्लास को शुरू करने के पहले रोज क्या करते हैं? हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके क्या करते हैं? किसी को याद नहीं है? किसी को भी नहीं है? अच्छा, सबको याद है। नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, तो फिर अपन पढ़ ले नमोकार मंत्र, ठीक है? पर हाँ, मंगलाचरण करते हैं, हितवी को याद है? मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में हम लोग क्या बोलते हैं चिहू? नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, ठीक है? तो हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, शुरू करते हैं। आज हम नमोकार मंत्र के साथ साथ उसकी महिमा भी बोलेंगे, मतलब ऐसो पंच नमो यारो वाली लाइन भी अपन बोलेंगे, ठीक है? चलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, परमं भूयि मंगलम, परमं भूयि मंगलम। आप लोग बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे शांत शांत बैठे रहते हो, हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र बोलते हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हो। चलो, अब अपन ऐसे अच्छे बच्चों के साथ क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्वाति दीदी पीडीएफ चला दीजिए, तब तक हम थोड़ा सा कल का नमोकार मंत्र की महिमा का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है? क्या था नमोकार मंत्र की महिमा का अर्थ? कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, और सभी मंगलों में पहला मंगल है। कौन करके बताएगा? रेज हैंड करो जल्दी से, कौन करके बताएगा? स्वाति दीदी पूछेंगे, कौन बताएगा? जिससे पहले पूछ लिया, नहीं पूछा। जयती जैन, आप बताओगे? बताइए। चलो, जय जिनेन्द्र जयती। हाँ, आप जय एक्शन के जिनेन्द्र। साथ, हाँ जय जिनेन्द्र, एक्शन के साथ आपको अर्थ बताना है, ठीक है? स्टार्ट। यह पंच नमस्कार हाँ, आगे। सभी पापों का नाश करने वाला है, और सभी सभी मंगल में सभी मंगल में प्रथम प्रथम मंगल है। मंगल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया जयती ने तो। अभी उसको ना याद भी हो जाएगा। आज तो उसकी मम्मी भी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी ना बीच में, तो कल तो वो खुद से ही बताएगी जयती, अकेले अकेले, ठीक है? बताओगी जयती? चलो, तो सबको आ गया नमोकार एक मंत्र की प्रियल से और महिमा का? पूछते हैं हम, ठीक है? प्रियल से। प्रियल, आप बताओगे? बताइए। जय जिनेन्द्र प्रियल, जय जिनेन्द्र। आपको याद हो गया नमोकार मंत्र की महिमा का अर्थ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मैं बुलवाती हूँ, आप मेरे साथ में रिपीट करना।
मेरे पीछे रिपीट करना, ठीक है? चलो, यह यह पंच नमस्कार मंत्र पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का सभी पापों का क्या करने वाला है? नाश करने वाला है। वेरी गुड। और 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 सभी मंगलों में पहला मंगल है। अरे वाह, वेरी गुड रियल। आप तो बोल रहे थे कि आपको याद ही नहीं है। मैंने तो बुलवाया थोड़ा भी नहीं, थोड़ा उससे याद पहले ही आपने बोल दिया। थोड़ा थोड़ा याद था। कोई बात नहीं, अब कल पूरा पूरा याद करके आना, ठीक है? ठीक है, चलो एक लास्ट और हम पूछते हैं मिशिता और चीहू से। परिपूर्ण तो कधी थोड़ा थोड़ा मिशिता और चीहू अनम्यूट कर लो। जय जिनेन्द्र, मिशिता, चीहू याद याद हो गया आपको? चलो फिर अर्थ बताओ एक्शन के साथ। वेरी गुड। आपकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन आप जैसे अर्थ कर रहे थे ना, तो मेरे को समझ में आ गया आपको पूरा करेक्ट अर्थ आता है। ठीक है, तो हमारी क्लास के सारे बच्चों को नमोकार मंत्र, नमोकार की मंत्र की महिमा और दोनों दोनों का अर्थ भी याद हो गया है। तो आज अपन थोड़ा सा आगे पढ़ाई कर लें। चलो फिर, हाँ, और एक और क्वेश्चन तो रह गया। हमने कल देखा था ना, हमने कौन सी भाषा पढ़ रखी है, मतलब हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र में और उसकी महिमा में? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। फिर से बोलो, देखो स्क्रीन पे भी दिख रहा है। कौन सी भाषा? प्राकृत। कौन सी भाषा? देखो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी से बोलो, अपना मुंह खोलो। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। हार्दिका, कौन सी भाषा? प्राकृत। फिर से, कौन सी ओपल? प्राकृत। ठीक है, कौन सी तनय, कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा। देखो तनय को तो आज बहुत ही मस्ती सूझ रही है। कोई बात नहीं, मस्ती मस्ती में हम पढ़ाई कर लेंगे। एक और बार बोलो। नित्या डोरल, कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। कौन सी? प्राकृत। ठीक है, अरिक्त, कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम लोग? वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं, सब याद रखना। नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और नमोकार मंत्र की महिमा भी कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। ठीक है, सबको बता देना आप लोग कि हमने तो एक नई भाषा सीख ली जो सबसे पुरानी है ना। सब लोगों को बहुत आश्चर्य होगा आप लोगों पे, सब बहुत प्राउड फील करेंगे आप पे। सबको बता देना कि मैं तो प्राकृत भाषा पढ़ रहा हूँ, पाठशाला में जाता हूँ तो। ठीक है, चलो। हाँ, आज हम थोड़े थोड़े से ना, ये हमारे पास चिट्ठियां आई है थोड़ी थोड़ी सी आगे से, बहुत आगे से। भगवान ने लिख के भेजी है हमको चिट्ठियां। कौन से भगवान ने? महावीर भगवान ने लिख के भेजी है बच्चों के लिए, सिद्धम पाठशाला के बच्चों के लिए। कि सिद्धम पाठशाला के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, तो उसके लिए, उनके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो उन्होंने हमको बताया कि नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है, तो फिर उन्होंने आंसर भी साथ में लिख दिया कि प्राकृत भाषा में। ठीक है, फिर उनकी नेक्स्ट चिट्ठी कौन सी थी? चिट्ठी मतलब समझते हो ना? समझते हो? हाँ, चिट्ठी तो समझेंगी ना, सबको चीटिंग करना तो आती है। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट, हाँ लेटर। चिट्ठी मतलब लेटर। तो नेक्स्ट लेटर क्या भेजा हमने हमारे लिए महावीर भगवान ने? कि नमोकार मंत्र का छंद कौन सा है?
नमोकार मंत्र का देखो, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो वो अगर अपन गा के पढ़ते हैं ना, जैसे हम गाना गाते हैं, तो सबकी एक लय होती है। अभी आप कुछ मत समझो, बस इतना समझो कि नमोकार मंत्र का एक छंद है। वो कौन सा है? गाथा। कौन सा छंद है? गाथा छंद। चीहू कौन सा छंद है? गाथा छंद। मीशु कौन सा छंद है? गाथा छंद। लक्ष्य कौन सा छंद है? देखो आप सब लोग बोल ही नहीं रहे हो, मुझ तक आवाज भी नहीं आ रही है, आपकी लिपसिंग भी नहीं दिख रही है, फिर ऐसे कैसे चलेगा? तनय कौन सी छंद में हम पढ़ रहे हैं नमोकार मंत्र को? गाथा छंद में। कौन से? ओपल कौन से में? गाथा छंद में। ये जो प्राकृत भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक छंद का नाम है गाथा छंद, उसमें लिखा है नमोकार मंत्र। वो पढ़ लिया हमने, आपको पता है। गाथा छंद में, प्राकृत भाषा में और भी बहुत सारे लेटर्स आए हैं हमारे लिए, वो भी पढ़ने हैं हमको। तो ऐसा नमोकार मंत्र तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया। अब अपन तो इसको पता कर रहे हैं कि इसमें और क्या क्या था, कौन सी भाषा थी, कौन सा छंद था, ये सब पता कर रहे हैं अपन। तो जल्दी जल्दी से पता कर लो। आपको नमोकार मंत्र के बारे में बहुत सारी डिटेल्स चाहिए ना? चाहिए ना श्रेयांश? तो फिर ये सब तो पता होना ही चाहिए, ठीक है? तो फिर से याद करेंगे, नमोकार मंत्र का छंद कौन सा है? आवाज नहीं आई। कौन सा? गाथा। कौन सा? गाथा। कौन सा? जब तक आप लोग बोलोगे नहीं तब तक तो मैं बुलवाती रहूंगी, और मेरा गला और खराब हो जाएगा। आप लोग चाहते हो कि मेरा गला खराब हो जाए? नहीं चाहते ना? तो फिर आप लोगों को बोलना पड़ेगा। तो बताओ फिर, कौन से नमोकार मंत्र कौन से छंद में है? गाथा। अरिक्त कौन से छंद में है? गाथा। हाँ। तनय कौन से छंद में है नमोकार मंत्र? गाथा। गाथा। चैत्य कौन से छंद में है नमोकार मंत्र? गाथा छंद में। प्रत्युष? गाथा छंद में। हाँ। सरोज दादी जी, अरे यार, सरोज दादी जी के यहाँ से जो गुड़िया बैठी है, आज मैं फिर उसका नाम भूल गई। आपने कल ही तो अरे याद आ गया, सालवी। याद आ गया, थैंक यू सालवी हेल्प करने के लिए। मैं रोज रोज भूल जाती हूँ ना उसके बाद भी। तो सालवी कौन से छंद में है नमोकार मंत्र? गाथा। अच्छा, आपका नाम सानवी है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलो, सानवी, अब सही लिया मैंने नाम। अब मैं ट्राई करूंगी याद रखने का पूरा, ठीक है? हाँ, तो आप बताओ कौन से छंद में है हमारा नमोकार मंत्र? गाथा। गाथा छंद में, ठीक है? याद रखना, पूछूंगी मैं बाद में, गेम में भी आने वाला है। जैसा हमने कल गेम खेला था ना, वैसा हमारे पास एक बहुत सुंदर गेम आगे भी आने वाला है थोड़े दिनों में। तो उसमें पूछा जाएगा ये छंद की नमोकार मंत्र कौन से छंद में है। चीहू कौन से छंद में है? हाँ, दूसरी दूसरी बातें थोड़ी ना करते पाठशाला के टाइम पे। हाँ, तो एक और बार। हाँ, एक तो दो क्वेश्चंस हो गए हमारे महावीर भगवान के भेजे हुए। दो लेटर्स में से दो, सॉरी, बहुत सारे लेटर्स में से दो लेटर हो गए हमारे। कौन कौन से? एक में उन्होंने हमको क्या बोला था कि नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? कौन सी भाषा में? वेरी गुड। और प्राकृत भाषा में। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्या था? हेल्प तो कर दो।
याद आया। दूसरा क्वेश्चन था कि नमोकार मंत्र का छंद कौन सा है? कौन सा है ओपल? गाथा। कौन सा है हीनल? कनिष्क, नमोकार मंत्र में कौन सा छंद है? गाथा। हाँ। हार्दिका, कौन सा छंद है? वेरी गुड, सबको याद हो गया। चलो, अब सबको सबको जल्दी जल्दी से पढ़ना है ना। महावीर भगवान ने हमारे लिए कितने कितने लेटर्स भेजे हैं? पढ़ना है ना, जानना है हमारे लिए क्या क्या भेजा है उन्होंने। तो फिर चले अपन आगे चले, ठीक है। तो अब उनका थर्ड लेटर आ गया हमारे पास, तीसरी चिट्ठी आ गई अपने पास। तीसरी चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है कि नमोकार मंत्र में चरण कितने होते हैं? तो उन्होंने आंसर भी साथ में लिखा है कि 4 चरण होते हैं। 4 चरण कैसे होते हैं? देखो, अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में मंगलाचरण करते हैं तब, तो उसमें अपन कैसे बोलते हैं? नमो अरिहंताणम, ये हुआ एक चरण। फिर नमो सिद्धाणम, नमो आय्याणम, ये हुआ दूसरा चरण। तीसरा चरण नमो वज्रायाणम, ये हुआ तीसरा चरण। और नमो लोए सब सागुणम, ये कौन सा चरण हुआ? कौन सा चरण हुआ विशु? चौथा चरण, ठीक है। हाँ, तो ये 4 चरण हो गए हमारे। कैसे हुए? नमोकार मंत्र में अपन, नमोकार मंत्र को अपन जैसे बोलते हैं ना रुक रुक के, तो जितनी बार अपन रुकते हैं, जिस जगह पे रुकते हैं, वहां से अपना एक चरण होता है। अपन कल दूसरी पीडीएफ से देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ भी है, तो कल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना याद, अभी इतना देखो कि नमोकार मंत्र में 4 चरण होते हैं। चरण मतलब अपने ये पैर वाले चरण मत समझ लेना, वो वाले चरण नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चरण मतलब 4 चरण है। हम नमोकार मंत्र को कैसे पढ़ते हैं, वो वाले चरण है यहाँ पे, ठीक है। अब पहले ये याद करके बताओ मुझे। चीहू से पूछ रही हूँ मैं, चीहू अनम्यूट करो। अनम्यूट करो चीहू। रुको, मैं ऑप्शन देती हूँ आपको। हम्म, हाँ चीहू, नमोकार मंत्र में कितने चरण होते हैं? चीहू बताएगी, मीशू नहीं बताई। 4 हाँ, कितने चरण होते हैं, एक और बार बोलो। 4 हाँ, वेरी गुड। और मीशू, मिशिता के लिए क्वेश्चन है कि नमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा गया है? कौन सी? प्राकृत वेरी गुड। और अब दोनों दोनों साथ में बोलना। नमोकार मंत्र में कौन सा छंद है? गाथा गाथा। दोनों साथ में। वेरी गुड, याद हो गया ना दोनों को? ऐसे बोलोगे तभी तो याद होगा, या बोलोगे नहीं तो याद थोड़ी ना होगा। चलो, अब अपन आगे चलते हैं। ये देखो, हमारा तीसरा लेटर कंप्लीट हो गया, भगवान महावीर ने जो भेजा था उसमें तीसरा लेटर हो गया हमारा। तीनों लेटर हमने पढ़ लिए। कितने छोटे छोटे से लेटर भेजे हैं ना महावीर भगवान ने। उन्होंने सोचा होगा कि हमारी पाठशाला के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो लेटर भी छोटे छोटे होने चाहिए, है ना। तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे से लेटर भेजे हैं।
तो अब अपन चौथा छोटा सा लेटर पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र में पद। चौथा क्या है? नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं? पद मतलब समझते हो? नहीं समझते? तो पद मतलब होता है कि जो हमने लाइंस देखी थी ना नमोकार मंत्र में, नमो अरिहंताणम ये एक लाइन, नमो सिद्धाणम दूसरी लाइन, नमो आयर्याणम तीसरी लाइन, नमो उवच्छायाणम चौथी लाइन, और नमो, और आगे क्या था? क्या था सानवी? हाँ, नमो लोए सब साहुणम, ये कौन सी लाइन है हमारी? फिफ्थ लाइन। तो ये जो लाइन है इनको हम क्या बोलेंगे? पद। क्या बोलेंगे? पद। फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? पद। जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। ओपल क्या बोलेंगे? पद। तो नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? कितने पद है? 5। हाँ, तो अब अगर आपको पद याद नहीं रहता है ना, तो आप ऐसा याद कर लो कि नमोकार मंत्र में 5 लाइन है जिसको पद बोलते हैं। ठीक है? तो वो जो हमारी 5 लाइन है वही पद है। तो नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? साक्षी के यहाँ से जो छोटा सा भैया बैठा है, कितने पद होते हैं नमोकार मंत्र में? वेरी गुड, ऐसे करके बताओ। वेरी गुड। हाँ, नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं। कनिष्क भैया के यहाँ से हीनल दीदी टेडी बियर के साथ क्यों खेल रही है? पाठशाला में मजा नहीं आ रहा क्या? हीनल, चलो कोई बात नहीं, खेलने देते हैं अपन हीनल को, अपन पढ़ लेते हैं। चलो, चैत्य के यहाँ से जो छोटा सा भैया है ना, भैया है या छोटी सी गुड़िया है? चलो इनम्यूट करते हैं। क्या, कौन है? मेरी सिस्टर है। ओ सॉरी सॉरी। चलो, तो क्या आता है आपकी सिस्टर को? नमोकार मंत्र आता है? नमोकार आता है। 5 पाप भी। अच्छा, तो उसको बोलो नमोकार मंत्र बोल के सुनाए वेदांशु सबको। उसको बोल के सुना। जोर से बोल। नमो देवतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो चारणम नमो सहस्रानम। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। तो क्या नाम है आपकी छोटी सी सिस्टर का? रंजिता नाम क्या है? बोल वेदांशी। 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 वियांशी। वेदांशी। ओ, ओके ओके, वेदांशी। बहुत अच्छे से आपने नमोकार मंत्र सुनाया। आपको 5 पाप भी आते हैं वेदांशी? हाँ, तो सुनाओ फिर। बोल। जोर से बोल। ओरी खुशी पटेंका। वेरी गुड, आपको तो बहुत कुछ आता है। आप रोज पाठशाला आओगे ना तो आपको और बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, रोज पाठशाला आना भैया के साथ। हाँ, वेदांशी हाँ बोल रही है, अब वो रोज पाठशाला आएगी। तो चलो, जो रोज पाठशाला आते हैं हमारे, वो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। चलो, हमारी जो कौन सा लेटर हो गया था हमारा महावीर का? कितने लेटर हो गए थे? 4। कितने हो गए थे बोलो तो कोई? रियल कितने लेटर हो गए थे हमारे? 4 लेटर हो गए थे। तो फर्स्ट लेटर में महावीर था। साक्षी जैन के यहाँ से जो छोटा सा बच्चा है ना, उससे पूछते हैं अपन फर्स्ट लेटर में क्या था। जय जिनेन्द्र।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय जिनेंद्र। किससे पूछ रहे ये छोटी हूँ। अच्छा, आपका नाम बताओगे? किससे पूछ रही हूँ यार? हाँ, आपसे पूछ रही हूँ मैं। अच्छा, आपसे पूछ रही हूँ, अपना नेम बताओ। बताओ। अक्षिम जैन। अक्षी जैन। अक्षिम जैन। अक्षिम। अच्छा, अक्षिम जैन, सॉरी। अक्षिम जैन। जय जिनेंद्र। जजमेंट करो। जैन जैन। चलो, तो आपको नमोकार नहीं, आप आज फर्स्ट टाइम आए हो ना क्लास में? नहीं, पहले भी आगे मतलब डेली ही नहीं आता, कभी कभी आता है। अच्छा, आपको आता है बहुत कुछ, तो फिर आपसे नमोकार मंत्र नहीं पूछेंगे। अच्छा, अक्षिम जैन, आपको क्लास में जब पोयम पढ़ाई थी, उसमें से कोई एक पोयम सुनानी है, नो। जो भी चाय आपको अच्छी लगी हो। हाथ जोड़ के। हाँ। चाय इंडियारा हो, क्या दूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़ दौड़ आएंगे, हम वेरी मंदिर जाएंगे, हम पूजा। हम पूजा रचाएंगे, हाँ, चरणों में जिनवाणी। जवानी सुनने को हम दौड़ दौड़ आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षिम जैन। आपको तो बहुत अच्छे से आती है पोयम। तो फिर आप अगर रोज रोज आओगे ना पाठशाला, तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, ये बताओ, आप आज जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया? बताओ आए। हाँ। अच्छा, महावीर भगवान ने कितने लेटर्स भेजे हमारे लिए? 2। 2? बस 2? मेरे को तो लगा था 4 भेजे हैं। बोलो। 4 लेटर्स। 4 लेटर्स। हाँ, 4 लेटर्स भेजे हैं हमारे लिए महावीर भगवान ने। तो महावीर भगवान ने हमारे लिए कुछ कुछ भेजा है, तो फिर पढ़ना जरूरी है ना। तो पढ़ेंगे फिर हम सब। तो चलो, अब 4 लेटर्स जल्दी से देख लेते हैं हम। फर्स्ट लेटर में क्या कहा था? सानवी, फर्स्ट लेटर में क्या कहा था कि नमोकार मंत्र में कौन सी भाषा है? तो कौन सी भाषा है सानवी, कौन सी भाषा है? वेरी गुड, प्राकृत भाषा है। फिर जयति, सेकंड लेटर में महावीर भगवान ने हमको बोला था नमोकार मंत्र में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है नमोकार मंत्र में? वेरी गुड। नेक्स्ट लेटर, थर्ड वाला लेटर, हार्दिका, आपसे पूछते हैं हम। थर्ड लेटर में क्या बोला था महावीर भगवान ने? हाँ, याद आया। नमोकार मंत्र में कितने चरण होते हैं? मुंह से बोलो। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो महावीर भगवान ने भेजा है फोर्थ लेटर में, तो ओपल बटकुल बताएंगे कि फोर्थ लेटर में क्या था। पद। नमोकार मंत्र में कितने पद हैं? 4। नहीं। 5। हाँ, 5 पद हैं। 4 तो चरण है ना, जो हमको हार्दिका ने बताया। 4 चरण होते हैं, 5 पद होते हैं। ठीक है प्रत्युष, 4 चरण होते हैं, 5 पद होते हैं। हम कल चरण देख लेंगे। किसी एक ने अभी पूछा भी था कि चरण समझ में नहीं आए, तो हम कल दूसरी पीडीएफ लाएंगे। फिर दूसरी पीडीएफ में अच्छे से बताऊंगी आपको कि चरण क्या होते हैं। ठीक है, चलो, अभी हम चलते हैं स्वाति दीदी के पास। आज की बहुत सारी पढ़ाई हो गई हमारी। 4 लेटर्स पढ़ लिए हमने, बाकी के लेटर्स अब कल पढ़ेंगे। किसी को आज हमने क्वेश्चन क्या क्या है? पढ़ा पता है आपको? जो आपने आज पढ़ा है ना, वो आपके मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा। आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे सब।
ठीक है, जब आपकी छुट्टी हो जाएगी ना, सब अपने मम्मी पापा से पूछना। आपको पता है कि नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं, कितने चरण होते हैं, सभी पूछेंगे। फिर आपके मम्मी पापा पता है क्या कहेंगे, अरे हमें तो पता ही नहीं, आपको कैसे पता। फिर आप बोलना हमें पाठशाला में पता चला था। सब बोलेंगे ना, अरे हाँ जी की ना जी। मुझे मजा नहीं आया। चलिए अब हम पोयम बोले। सभी को बोलनी है पोयम, मोनू रोया मचल गया वाली। सुननी है सभी को। मुझे मजा नहीं आ रहा, जब तक सब हाँ जी या ना जी नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सुननी है सबको। चलो एक साथ सब एक्शन करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। मोनू रोया मचल गया, ऐसे करना है सबको, मोनू रोया मचल गया। कैसे रोते हैं, मुझे किसी के एक्शन ही नहीं दिख रहे। फिर से, मोनू रोया मचल गया। कैसे मचलते हो, जब जिद करते हो तो ऐसे ऐसे हाथ पैर मारते हैं ना सब, तो ऐसे ही मारना है सबको, मोनू रोया मचल गया। फिर आगे क्या था, मैं तो भूल गई, किसी को याद है? प्रत्युष जैन को याद है? बताना आगे क्या था। कोने में जाकर नहीं, ये तो गुड्डू एक लड्डू वाली है। ठीक है, फिर से करेंगे, चलो। मोनू रोया मचल गया, टीवी देखने अकड़ गया, दादाजी ने समझाया। क्या समझाया? बुरी है टीवी की माया। फिर से करें, मोनू रोया मचल गया, टीवी देखने अकड़ गया, दादाजी ने समझाया। बुरी है टीवी की माया। टीवी देखना अच्छी बात है कि गंदी बात? अच्छी बात है कि गंदी बात? गंदी बात। तो आज से कौन कौन टीवी नहीं देखेगा? आप ही तो कह रहे हो गंदी बात है, तो आपको तो गंदे काम करने ही नहीं है। सबके सबकी सबके ऐसे हो गए मुंह। दीदी ने तो टीवी देखना है, सबको देखना है, ठीक है। टीवी देखने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन सारा दिन नहीं देखना। आप छुट्टियां पड़ गई ना सबकी, तो थोड़ी सी देर देखना है बस, ठीक है। चलो, मोनू रोया मचल गया, टीवी देखने अकड़ गया, दादाजी ने समझाया। बुरी है टीवी की माया। अब देखो क्या होता है टीवी देखने से, होती आंखें कान खराब, समय भी होता बहुत खराब। क्या? होती आंखें कान खराब, समय भी होता बहुत खराब। लग टीवी के विज्ञापन। क्या? लग टीवी के विज्ञापन। हम टीवी में ऐड देखते हैं ना, अब ऐड में अगर हमें कुछ चीज अच्छी लगती है ना, तो फिर हम जिद करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए। करते हैं ना जिद। और कोई लड़ाई करता है ऐड में, तो आप भी ऐसी सोचते हो कि यार हम भी ऐसी लड़ेंगे, सोचते हैं ना हम। तो क्या होता है, टीवी के विज्ञापन से लक मतलब देखना, तो लक टीवी के विज्ञापन, विकृत होता चंचल मन। ऐसे करना है सबको, देखो ऐसे, विकृत होता चंचल मन। विकृत होता है मतलब हमारा जो मन होता है ना, वो खराब हो जाता है। कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है। विकृत होता चंचल मन। चलो एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से करेंगे, आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, तो अभी हम पहले फिर से करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट की दो लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। मोनू रोया मचल गया। मुझे मजा नहीं आ रहा। तने आपको करना नहीं है, तने को फिर से रोना आ रहा है मुझे लगता है।
मोनू रोया मचल गया। चलो हम ऐसे करते हैं, तन्ने रोया मचल गया। हम तने को रुला देते हैं, तने रोया मचल गया। तने तो हंस गया, अब कौन रो रहा है हम उसको हंसा देते हैं, ठीक है। फिर से, तने रोया मचल गया। क्या बात है, सब बच्चे हंस गए। अब कौन रो रहा है, मैं किसका नाम लूं? जयती का ले लूं? जयती रोई मचल गई। तने तो देखो अब हंसने लगा, वो कह रहा है दीदी ने तो मुझे सच्ची में सबके सामने रुला दिया। चलिए, मोनू रोया मचल गया। टीवी देखने अकड़ गया। दादाजी ने समझाया। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो इसमें एक गेम भी खेलते हैं। मैं धीरे से बोलूंगी ना तो आपको तेज बोलना है, ठीक है। और मैं तेज बोलूंगी तो आपको धीरे बोलना है, ठीक है। मोनू रोया मचल गया। मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही, तेज तेज बोलना था, मैंने धीरे बोलना है तो आपको तेज बोलना है ना। तो चिल्ला के बोलना है, मम्मी भी सोचेगी अरे क्या हो गया, है ना। फिर से, मैं अब तेज बोलूंगी तो आपको धीरे बोलना है, और मैं धीरे बोलूंगी तो आपको तेज। मोनू रोया मचल गया। टीवी देखने अकड़ गया। दादाजी ने समझाया। श्रेयांश, आपको तेज नहीं बोलना आता? देखो प्रियल कैसे बोल रही है, सब देखना। दादाजी ने समझाया। बुरी है टीवी की माया। अब आपको धीरे से बोलना है, बुरी है टीवी की माया, ऐसे बोलना है, ठीक है। किसी आपकी जो बराबर में मम्मी बैठी है ना, उनको आवाज नहीं जानी चाहिए, इतनी धीरे बोलना है। लेकिन मुझे आनी चाहिए, इतनी धीरे भी नहीं बोलना, ठीक है। फिर से, मोनू रोया मचल गया। टीवी देखने अकड़ गया। दादाजी ने समझाया। क्या बात है, सबको तो गेम अच्छे से समझ में आ गई। बुरी है टीवी की माया। दीदी बीच बीच में किसी को भी अनम्यूट कर देना, ठीक है। चलिए, क्या होता है? होती आंखें कान खराब। क्या? होती आंखें कान खराब। अब क्या करना है? कौन सा समय भी बना? समय भी होता बहुत खराब। समय भी होता बहुत खराब। आरब बोलो। ठीक, चलो। समय भी होता बहुत खराब। लग टीवी के विज्ञापन। लट्टी विज्ञापन। विकृत होता चंचल मन। विकृत होता चंचल मन। पीछे से पछताओगे। पीछे से पछताओगे। हरी कलेश उठाओगे। भारी कलेश उठाओगे। पीछे से पछताओगे मतलब जब आंख खराब हो जाएंगी और कान भी खराब हो जाएंगे तो ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा। और फिर सुनाई नहीं देगा तो हम किसको सुनेंगे? किसी को भी नहीं ना। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे? बाद में हम रोएंगे कि इससे अच्छा तो हम टीवी ना देखते इतना सारा, है ना। तो फिर क्या है? पीछे से पछताओगे। पीछे से पछताओगे। भारी कलेश उठाओगे। भारी कलेश उठाओगे। एक बार हम फिर से बोलते हैं, ठीक है। मोनू रोया मचल गया। मोनू रोया मचल गया। टीवी देखने अकड़ गया। टीवी देखने अकड़ गया। दादाजी ने समझाया। दादाजी ने समझाया। बुरी बुरी है टीवी की माया। बुरी है टीवी की होती आंखें कान खराब। होती है। आंखें कान खराब। समय भी होता बहुत खराब। समय भी होता बहुत खराब। लग टीवी के विज्ञापन। लग टीवी के विज्ञापन।
विकृत होता चंचल मन, चंचल मन, पीछे से पछताओगे, पीछे से पछताओगे, भारी कलेश उठाओगे। भारी कलेश उठाओगे। अच्छा चलिए, कल सभी को पता है क्या है? कल कौन सा डे है? संडे, और संडे को हम क्या करते हैं? गेम। गेम खेलते हैं। सभी को खेलना है ना? यस तो सभी को अपने साथ साथ ना एक बच्चे को लेके आना है, मतलब कि आपके जो आस पड़ोस में बच्चे हैं ना, उनको भी बोलना है कि आपको पाठशाला में गेम खेलना है ना, तो हमारे साथ चलो, ठीक है? यस मैम। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी की ना जी? हाँ जी। दादी, सभी लेके आएंगे ना? हाँ जी। चलिए एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए। कल हम बहुत अच्छा सा गेम खेलेंगे, ठीक है? यस मैम। जय जय